हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे पर्यावरण प्रदूषक से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है और बायोलॉजी का भी कॉमन चैप्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से एग्जाम में रहती है, तो इसको आप पूरी तरह से करके जाइए। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। क्या है विश्वसनीय संकेतक? फर्न और साइक्स, हरे शैवाल और लीवर वर्थ, लाइकेंस और मोस, नीम और समुद्र शोक। तो यहाँ पर जो है वायु प्रदूषकों का एक संकेत होता है कि अगर वायु पोल्यूशन बढ़ जाता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर। तो उससे कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। लाइकेंस और मोस जो है ये दोनों मरने लगते हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे उस एरिया में, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह होता है NO2, SO2, PBHG। तो ऐसा प्रदूषक है जो मोटर कार से उत्पन्न होता है, वह मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, तो वह होगा यहाँ पर सीसा यानी पीबी यहाँ पर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, सी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है, डी हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन यानी हमारे शरीर के अंदर जब हम सांस के थ्रू जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है तो हीमोग्लोबिन से संयोग करती है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की को कमी करने लगती है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को एक तरह से रोकती है यह, जिसके कारण आदमी बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली प्रदूषक गैस है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या है? यहाँ पे मुख्य वायु प्रदूषक CO है, CO2 है, N2 है, गंधक है। यहाँ पे माना जाए तो मुख्य वायु प्रदूषक जो है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक हैं। मुंबई और कोलकाता की बात कर रहे हैं, वहां पे मुख्य प्रदूषक CO और SO2, हाइड्रोकार्बन, शैवालीय जीवाणु, ओजोन। तो मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 की मात्रा सबसे अधिक है, तो मुख्य प्रदूषक वहां पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? यहाँ पर वायुमंडलीय प्रदूषक की बात कर रहा है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखने में आपको सभी के सभी पोल्यूटेंट ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पोल्यूशन इंडेक्स जो जारी करता है, एयर पोल्यूशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो जारी करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उसके अनुसार से वायुमंडलीय प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है। यह और अजीब सी बात है, लेकिन आंसर इसका सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखेंगे तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे गैस मिलेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेजर नहीं किया जाता है, इसलिए इंडेक्स के अनुसार से कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। हरित गृह ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस है। तो हरित गृह जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली कौन सी गैस है? CO2, O2 पहला देख सकते हैं, NO2, NH3। तो मैं बता दूं आपको कि अमोनिया जो है यह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, तो आप इसको इलिमिनेट करिए। जहां जहां पर NH3 है वो आंसर नहीं होगा, इसमें भी NH3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करती है? फ्रियोन, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे अधिक जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे ज्यादा योगदान करती है वो CO2 है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है?
बड़े बड़े महानगरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन, रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग, कीटनाशक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन। वहां मोटर कार से निकलने वाले जो पोल्यूटेंट होते हैं वो बहुत सबसे ज्यादा प्रमुख मात्रा में होते हैं, तो स्वचालित वाहन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो हमने शुरू में डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त को एक विषैला पदार्थ बनाता है। उसमें राइट आंसर सेलेक्ट करिए, CO2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, O2, CO का फॉर्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C होगा राइट आंसर इसका। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है जिसका अपघटन हो जाता है प्रकृति में? प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा। तो ये तीनों जो है ये तो सड़ते गलते भी नहीं है, तो रबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबर जो है जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित हैं? तो जैव विघटित यानी कि जो प्रकृति में विघटित हो सकते हैं, जैव विघटित पूछ रहे हैं। पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहित मल जो है यह बायोडिग्रेडेबल है, जैव विघटित हो सकता है इसका। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पूछ रहा है। सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। तो सीसा जो पेट्रोल में मिला दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सीसा की वजह से मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। तो कैडमियम की वजह से जो है मनुष्य में रक्तचाप को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम। और सीसा ब्रेन यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और कैडमियम जो है पोल्यूटेंट है, यह रक्त दाब को बढ़ा देता है, दिल संबंधी रोग को पैदा करता है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकित महता रोग होने का कारण है। तो लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों को जो रोग होता है वह किसकी वजह से होता है? सीसा, पारा, कैडमियम। तो मैं बता दूं कि वह होता है सिलिका की वजह से, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। CO2 का निर्माण यानी कि ओरिजिन पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 कैसे आया, यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, कारखानों के धुएं से। तो शुरू की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, जब वायुमंडल में कुछ भी नहीं था तो उस गैस की मात्रा, तो पूछ रहे कि CO2 का निर्माण कैसे हुआ? तो ये हुआ जीवों के श्वसन के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवों के श्वसन के द्वारा वायुमंडल में CO2 का निर्माण हुआ शुरुआती दौर में। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है यमुना में बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषकों से ताजमहल को क्षति हो रही है, क्योंकि मथुरा ताजमहल के नजदीक है और ताजमहल जो है विश्व प्रसिद्ध स्थल है, आप लोगों को पता ही है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगाना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, कज्जर कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो यहाँ पर ताजमहल का जो है क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, तो किसके कारण से हो रहा है? वह अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, यहाँ पे उसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है। पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, CO को CO2 में बदल देता है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का जो स्तर है यह पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को क्या करता है? तो कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए।
मिनीमाता महामारी के कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। तो पानी में किस प्रदूषण के कारण मौत हुई है बहुत सारे लोगों की 1965 में जापान में? सीसा, पारद, फ्लोराइड, डीडीटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद यानी कि मरकरी। मिनीमाटा रोग जो होता है मरकरी से होता है और 1965 में कहां में हुआ था? जापान में। 21 नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। 22 नंबर क्वेश्चन है, डीडीटी क्या होता है? प्रतिजैविक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। तो डीडीटी जो है यहाँ पे एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है? फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा कैंसर, यकृत का कैंसर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से होता है त्वचा का कैंसर। तो 23 का राइट आंसर सी। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो अंततः क्या होगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राय हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। नहीं, जलीय जीव जो है, जल में जो पौधे होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएंगे। तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जल की प्रदूषण किस तरह से माप की जाती है? Cl2 की घुली हुई मात्रा से, O3 की घुली हुई मात्रा से, N2 की घुली हुई मात्रा से, O2 की घुली हुई मात्रा से। तो जल में हम नदियों में जल प्रदूषण को हम माप सकते हैं ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित नहीं करते यहाँ पे CO2, CO, NO2, SO2। तो हमने शुरू में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स में नहीं रखा गया है। जब भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा। उसके अनुसार जो है CO2 को जो वायु प्रदूषित गैसों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बाकी SO, NO2, SO2 सारे के सारे गैस पर्यावरण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषित गैसों की श्रेणी में है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग यह आम क्रिया का परिणाम है। लाइट यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है यह किस आम क्रिया का परिणाम है? तो इसका बता दूं कि मैं इसका राइट आंसर होगा कि सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में N2 जो है O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट में बदलता है, इसका परिणाम है। तो सूर्य की प्रकाश की स्थिति में NO2 O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे होगा, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन जो है प्रदूषण का भाग नहीं है, यानी कि वाहन से धुआं नहीं निकलता है, यानी गैस रिलीज नहीं होता है। हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो सबसे उत्तम है कि सौर ऊर्जा यूज करें, इसमें कोई प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप गीत, जेट उड़ान। तो सबसे अधिक जो ध्वनि प्रदूषण का होता है जेट उड़ान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में, पुणे में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागपुर में।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पीराहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप क्या होता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन, ये सभी। तो वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सभी चीजें होती है। वायुमंडल में किस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया जहां स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहां स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो मैं बता दूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल में जो है ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन, केवल मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 और मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेड किरणों को, सभी किरणों को। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को यह जो है अवशोषित कर लेती है। तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है, किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन की वजह से, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 की वजह से। तो एसिड रेन जो होता है वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहलाती है। क्वेश्चन है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं। तो ब्राउन एयर जो है शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल है? कागज, DDT, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। तो कागज सिंपल सा आंसर है कि बायोडिग्रेडेबल है। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? ओजोन परत को, O2 परत को, SO2 परत को, CO2 परत को। तो O3 जो होता है या ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है, ओजोन परत को यह पतला करता है। तो जेट प्राध्वनिक प्रदूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश वातावरण में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। तो यह उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक, बहिस्त्राव, विरंजक, बहिस्त्राव। तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं वो हैं वाहित मल। ये जो है जैव निम्नीय है और बाकी अजैव निम्नीय है। 44 नंबर क्वेश्चन है पेरी ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन है, गौण प्रदूषक है, विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गौण प्रदूषक है सी। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है CO2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबासा प्रयुक्त किया जाता है। तो शैवालीय पुष्पपुंज द्वारा, पारा द्वारा, आर्सेनिक द्वारा, कैडमियम के द्वारा। तो यह प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम।
वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो यानी कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन सा है? हृदय घात, दीर्घकालीन श्वसन संबंधी रोग, दमा, वात स्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 47 का डी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्रयुक्त सभी। तो उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से, ज्यादा यूज करने से तीनों पोल्यूशन हो सकता है। मृदा प्रदूषण होगा ही, जल प्रदूषण होगा ही, वायु प्रदूषण भी इसमें आ जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। तो यहाँ पे ग्रीन पीस इज द राइट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है और उसमें दिया गया है कि एक तरह से रोग का कारक है और एक तरह से प्रभावित अंग है। तो यहाँ पर जो पोल्यूटेंट है उसके द्वारा प्रभावित अंग है, एस्बेस्टस धूल है, सीसा है, पारा है, कार्बन है। तो मैं बता दूं कि सीसा जो है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पारा जो है यह किसको प्रभावित करता है? मरकरी, यह करता है हृदय को। तो यानी बी का हो जाएगा मस्तिष्क, यानी बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 किसमें है? तो इसी में है, सिर्फ इसमें 2 नंबर में। बी का 1 और किसी में नहीं है। सी में 2 लिख लीजिए, 2, डी का 4। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त धाराएं में को प्रभावित करता है। पारा जो है किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को, और सीसा मस्तिष्क को, और एस्बेस्टस धूल उदर को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से जल प्रदूषित होता है, अंडरग्राउंड वाटर। 52 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? जब भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के में पोल्यूटेंट हो जाता है ज्यादा, तो उसके साथ ही बहने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? निक्षालक। प्रदूषक मिट्टी के कण स्राव, उसको कहते हैं निक्षालक। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए गए हैं, आर्सेनिक, सोर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो भारत के कुछ भागों में पेयजल में से ये पोल्यूटेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि आर्सेनिक पाया जाता है और तीसरा नंबर में फ्लोराइड पाया जाता है। तो इंडिया में 2 तरह के अंडर ये पोल्यूटेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो यहाँ पर 1 और 3 ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।